अब विस्फोटक हो चुकी है। सुबह सुबह ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद तेल अवीव में हड़कंप मच गया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल अस्पताल पर भी गिरी, जिससे अस्पताल की बिल्डिंग तबाह हो गई। ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया, जिसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई। सवाल यही कि क्या ईरान युद्ध के बहाने अब इजराइल की इकोनॉमी तबाह करने में जुटा है? ये रिपोर्ट आप देखिए। मिडिल ईस्ट में और तेज हुई जंग। ईरान के हमले में तेल अवीव तबाह। इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर गिरे बम। नेतन्याहू ने खाई कसम, बदला लेकर रहेंगे हम। ईरान के 30 शैतान, तेल अवीव में तबाही के निशान। गुजरते वक्त के साथ ईरान युद्ध भीषण होता जा रहा है। ईरान ने गुरुवार को इजराइल पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागकर हाहाकार मचा दी। बौखलाए ईरान ने तेल अवीव और दक्षिण इजराइल के कई जगहों को दहला दिया। ईरान ने गुरुवार सुबह इजराइल में 4 जगहों पर मिसाइल अटैक कर तबाही मचा दी। ईरानी मिसाइलें बिरशेबा सिटी, तेल अवीव, रमत गान और होलोन शहर में गिरी। बिशेरवा में 1 जबकि होलोन शहर में हुए हमले में 20 लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिससे तेल अवीव की कई इमारतें जमींदोज हो गईं। हाई राइज बिल्डिंग देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। इजराइल के मुताबिक तेल अवीव पर ईरानी मिसाइल हमले में कम से कम 25 लोग हताहत हुए। ईरान ने इस बार बर्बर हमला किया है और उसकी मिसाइलें इजराइल के अस्पतालों पर भी गिरी। बिरशेबा शहर का सोरोका हॉस्पिटल ईरानी हमले में तबाह हो गया। ईरानी मिसाइल हमले में यहां कई लोग घायल हुए हैं। सोरोका हॉस्पिटल पर मिसाइल गिरने के बाद तेज धमाका हुआ और उसके बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। धमाका इतना तेज था कि इसका सफेद गुबार कई किलोमीटर से देखा जा सकता है। सोरोका अस्पताल इजराइल के बड़े अस्पतालों में से एक है। ये करीब 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देता है। यहाँ करीब 1000 से ज्यादा बेड हैं, लेकिन ईरान के हमले से अस्पताल तबाह हो गया है। ये मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हमले के बाद अस्पताल ने अपील की है कि फिलहाल लोग इलाज के लिए इस अस्पताल में ना आए। ईरान की एक मिसाइल होलोन के एक मेडिकल स्टोर पर भी गिरी। यहाँ पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 16 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हालांकि होलोन के आसमान में इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही उड़ा दिया। फिर भी कुछ ईरानी मिसाइलें शहर में फट गई।
इस बार ईरान ने इजराइल के बिजनेस हब को भी निशाना बनाया है। ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक किया है। हमले के बाद स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग के कांच टूट गए और मलबा नीचे बिखर गया। ईरानी मिसाइलों ने रमतगान बिजनेस सेंटर को निशाना बनाया। भीषण मिसाइल अटैक से बिल्डिंग चकनाचूर हो गई। उसकी करीब 1 मंजिल तबाह हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग को ईरानी मिसाइलों से कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इस गगनचुंबी इमारत को पल भर में जमींदोज कर दिया। रमतगान का डायमंड एक्सचेंज मार्केट तबाह हो गया। ये वो इलाका है जहां डायमंड एक्सचेंज का बिजनेस सबसे ज्यादा होता है। ये दुनिया के बड़े डायमंड एक्सचेंज हब में से एक है। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बोलचाल की भाषा में द बरसा के नाम से जाना जाता है, ईरान के हमले से थर्रा उठा। अटैक के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। ईरान ने तेल अवीव पर एक साथ 30 से ज्यादा मिसाइलें दागकर इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। इजराइल का आयरन डोम कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सका, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल की धरती पर हिट कर गईं। मिसाइल अटैक के अलावा इजराइल और ईरान के बीच साइबर वॉर भी चल रहा है। ईरान का दावा है कि उसने साइबर अटैक कर इजराइल के वार्निंग सिस्टम को हैक कर लिया है। ईरान ने सिस्टम हैक कर विद्रोही गाना बजाने का दावा किया है। सुबह सवेरे हुए ईरानी हमले के बाद नेतन्याहू भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आज सुबह ईरान के आतंकवादी तानाशाहों ने बीरशेवा के सोरोका अस्पताल और देश के मध्य हिस्से में आम लोगों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए हैं। हम तेहरान के इन तानाशाहों से इसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे। नेतन्याहू का यह बयान ईरान के बढ़ते मिसाइल हमलों के बीच आया है, जब इजराइल के अस्पताल और रिहायशी इलाके सीधी जद में आ चुके हैं। ईरान के बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल हमले और इजराइल के तेवरों से लगता है कि मध्य पूर्व की ये लड़ाई कम होने की बजाय आगे और भी भीषण होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।